हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आया हूँ। माय नेम इज़ कुलदीप सिंह। ओके। एंड ये जो अभी खबर चल रही है कि सोने और चांदी के भाव हैं उनमें अचानक तेज़ी आ रही है, और आज तो रिकॉर्ड टूट हो गया कि लगभग 11,457 रुपये एक दिन में चांदी बढ़ती है, और सोना वहीं और भी महंगा हो रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। और कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि चांदी अभी अभी आपको और देर नहीं हुई है। चांदी अभी ख़रीद लें, नहीं तो फिर चांदी और ज़्यादा महंगी होने वाली है। ठीक है, तो इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं और पूरी खबर को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, खबर क्या है कि चांदी एक दिन में 11,500 के करीब महंगी होती है, और वहीं सोना है वो 1,500 के करीब महंगा होता है, जो काफ़ी अपने उच्चतम स्कोर यानी हाईएस्ट भाव पे पहुंच चुके हैं दोनों के दोनों, जो काफ़ी ज़्यादा है। और सोने के भाव देखा जाए तो अभी 1,39,000 यानी 39,550 पे चल रही है, और चांदी है वो 2,35,247 रुपये पे चल रही है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ऊंची कीमत हो चुकी है अभी। अपने जो शहर है उनके आप भाव देख सकते हैं। न्यू दिल्ली का भाव देखते हैं तो 1,39,000 के लगभग कुछ भाव चल रहा है, और वहीं अगर मुंबई की बात देखें तो लगभग लगभग सिमिलर 100-200 रुपये का फ़र्क चलता जा रहा है। ये अभी ताज़ा भाव है आज के। और वहीं आप देखें कि तेज़ी के मुख्य कारण क्या क्या हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य कारणों में अगर देखा जाए तो युद्ध हो गया है ना। वैश्विक चुनौतियां बढ़ती जा रही है, जैसे युद्ध चल रहे हैं ना। आपको पता है यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा है। तो ये कंबोडिया की तरफ और चलते रहते हैं। फिर ट्रेड वॉर्स भी चल रहे हैं। ट्रेड वॉर्स के अंदर कहाँ कहाँ चल रहे हैं आप बताइए मेरे को। ट्रेड वॉर्स है चाइना यूएसए के बीच में चल रहा है। इंडिया यूएसए के बीच में अभी टॉक्स नहीं हुई है पूरी, बट स्टिल चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके चलते आप देख सकते हैं ये मुख्य कारणों में आ जाते हैं। वहीं यूएसए की ट्रेड पॉलिसीज़ में क्या करते हैं, यूएस की फेड है, जो फेडरल बैंक्स हैं, वो उनकी तरफ से रेट्स चेंज होती है, उनका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और वहीं आप देखेंगे तो उनकी ट्रेड की नीतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी फ़र्क डालती हैं इनके ऊपर। और गिरता हुआ रुपया, ये भी एक मुख्य कारण में से आ जाता है। जैसे गिरता हुआ रुपया आप कैसे देखेंगे कि हमारे भाव जो हैं डॉलर के प्रति वो काफ़ी नीचे गिर रहे हैं। रुपया कहीं न कहीं सस्ता होता जा रहा है। तो अब चाहे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी रेट हो, पर हमारा रुपया जब गिरेगा तो चीज़ें कहीं न कहीं महँगी होगी, जो हम इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं वो। तो इसके चलते आप देखेंगे कि चाहे इंटरनेशनल मार्केट में कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, रुपया गिरेगा तो भाव बढ़ेंगे। ये भी एक सच्चाई आ रही है। तीसरी चीज़ ये भी देखिए कि रिज़र्व बैंक्स हैं, चाहे चाइना के हो, चाहे फिर इंडिया के हो, चाहे फिर कहीं के हो, वो कहीं न कहीं इसको बहुत भारी मात्रा में परचेज़ कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो इसके द्वारा भी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं भाव में तेज़ी आ रही है। और वहीं पे आप देखेंगे कि भारत की आयातता पर निर्भर है ना, इम्पोर्ट करता है भारत। आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि हमारे यहाँ पे सोना नहीं होता, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इसके चलते भी ये भी एक मुख्य कारणों में से आ जाता है। और फिर वहीं शादी और त्योहार का सीज़न के चलते जो खरीदारी है, जो सेल्स हैं वो काफ़ी बढ़ रही है। तो इसके चलते आप देखेंगे कि ये भी एक मुख्य कारण आ जाता है। वहीं अब हम चांदी के भाव भी देख लेते हैं कि चांदी के भाव में क्यों तेज़ी आ रही है। तो इसके चलते आप देखेंगे इंडस्ट्रियल जो डिमांड है हमारे इंडस्ट्री की, वो भी बढ़ रही है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, है ना। इंडिया के अंदर की बात नहीं है, ये वर्ल्ड की बात है। कैसे? जो ईवी है, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नए आजकल चल रहे हैं, वो ईवी आ गए, फिर सोलर पैनल हो गए, एआई कंपोनेंट हो गए। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इनके अंदर डिमांड बढ़ रही है सोने की, है ना, चांदी की। जैसे ईवी के अंदर चांदी का यूज़ होता है। सोलर पैनल जो अपने घरों के ऊपर लगे होते हैं, उनके अंदर बहुत माइनर सी चांदी लगी होती है, पर चांदी होती है। तो इसके चलते वो भी डिमांड बढ़ गई। एआई कंपोनेंट होते हैं वो भी बढ़ गए, और कुछ ग्रीन सेगमेंट के अंदर भी चांदी की डिमांड बढ़ती चल रही है। तो इसके चलते आप देखेंगे काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। वहीं सेफ हेवन और इन्वेस्टमेंट का तरीका भी इसको देखा जा रहा है। कैसे? देखिए कि अगर चांदी आज लेकर रख दी जाएगी तो कुछ होने तो वाला है नहीं उसको। तो इसके चलते क्या होगा कि
वो एज़ अ सेफ़ हेवन माना जा रहा है कि उसके पैसे अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो डूबेंगे नहीं। तो ये भी एक मुख्य कारण में से निकल कर के आ जाता है। वहीं आप देखेंगे कि लो इंटरेस्ट रेट, जैसे अगर आप यूएस फेड की बात करें, चाहे इंडिया का आरबीआई है वो उसकी बात करें, तो इन्होंने अभी जो इंटरेस्ट रेट है अपनी आईआरस वो काफ़ी कम की हुई है, दरें कम की हुई है। तो बैंक से लोन लेना सस्ता हो जाएगा। अगर लोन लेना सस्ता हुआ तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसके चलते आप देखेंगे कि लो इंटरेस्ट रेट के चलते भी ज़्यादा सेल्स हो रही हैं और वहीं डिमांड भी बढ़ रही है। वो सेम का सेम कारण आ गया कि शादी और त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो वो भी कारण आ गया। और एक रुपया भी गिर रहा है ना? जो हमारा डिमांड है, जो सॉरी हमारा रुपया है भारत का, उसकी डिमांड जो उसकी रेट है वो काफ़ी कम होती जा रही है, सस्ता होता जा रहा है, तो वो भी एक कारण हो गया। अभी हम देखते हैं कि आगे क्या करना होगा, अभी आगे क्या होने वाला है। तो आप ये देखिए कि अगर सोना और चाँदी के भाव हैं अभी, तो 2 राय इसके ऊपर बन रही है। क्या-क्या राय है? देखिए, पहली राय क्या है कि ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स की, जैसे आज ही मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़े मैंने, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि चांदी की कीमत 3 गुना तक ज़्यादा बढ़ सकती है, 3 टाइम्स। लगभग आज 2 लाख के ऊपर चल रही है, 2 लाख के लगभग, तो वो कहीं न कहीं 3 गुना तक महँगी हो सकती है। तो आप अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, उनके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा। और वहीं अगर कुछ दूसरी राय कुछ एक्सपर्ट्स का ये माने, तो ये कह रहे हैं कि प्रॉफ़िट बुकिंग ही है ये। प्रॉफ़िट बुकिंग का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग इसको भाव बढ़ा रहे हैं, फिर आगे जाके एक तरफ से धड़ाम जैसे नीचे गिरने वाला है। ठीक है? तो ये 2 राय कहीं न कहीं बाहरी निकल कर के आती है हमारे पास में। तो अब आपकी इनमें से आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि कौन-सी आप चॉइस इसके अंदर करना चाहेंगे, ठीक है? तो अब आगे आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। आप लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट भी करके ज़रूर बताएँ कैसा वीडियो लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।